हाय दोस्तों, मैं हूं प्रतीक भारद्वाज और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जैसे कि देखते हैं कि हमेशा मैं कुछ न कुछ बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल डालते रहता हूं। तो आज इसी उसी तरीके से मैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आया हूं, जो कि कृष्ण भगवान की है और जिसका डिस्क्रिप्शन भागवत में है। ओके। तो एक समय की बात है, एक कृष्ण भगवान का भक्त था जो उनकी तरफ बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड था और बहुत सालों तक उनकी पूजा करता रहा। ओके। तो एक दिन कृष्ण भगवान उससे बहुत खुश हो गए और उसको पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि भगवान खुश हो गए। तो उसने भगवान से और कुछ नहीं मांगा, बस उन्होंने बोला कि भगवान आप है ना, इतने सालों से खड़े हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए ना। अगर आप चाहते हैं ना तो मैं आपकी जगह खड़ा होना तैयार हूँ। तो भगवान तो इतने दयालु हैं ही। ओके। तो उसने उनकी बात मतलब भगवान ने उनकी बात स्वीकार कर ली और दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया कि वो उनका रूप लेगा और वो कृष्ण भगवान उसका रूप लेंगे। और वो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान उसका रूप लेके गांव में चले जाते हैं और उसको अपना रूप दे देते हैं और मूर्ति बना के खड़ा कर देते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि कृष्ण भगवान है ना, उसको कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बोल के जाते हैं। तो डूज एंड डोंट्स में एग्जैक्टली क्या है, वो बोलते हैं कि देख बेटा, हमारे मंदिर में है ना बहुत सारे लोग आएंगे। ओके। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तुझसे मांगते ही रहेंगे, पर तू क्या करना, सबकी सुनना तो सही, पर है ना कुछ भी रिएक्ट मत करना, कुछ भी मत करना। तो उसके मन में एक बार डाउट आया कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सुन तो लेना पर कुछ करना मत। तो फिर क्या हुआ कि तो भी उसने अग्री कर लिया कि ओके ठीक है भगवान। तो ऐसे कृष्ण भगवान चले जाते हैं। तो सबसे पहले है ना, जो इंसान मतलब मंदिर में आता है वो एक व्यापारी होता है। ओके। तो वो व्यापारी भगवान को बोलता है कि भगवान मैंने ना अपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप कैसे भी करके प्लीज़ मुझे उसमें ना सक्सेसफुल कर दीजिए। ओके। वो प्रे करके जा रहा होता है कि उसके पास एक पोटली होता है, छोटा बैग होता है। ओके। तो वो बोल वहाँ गिर जाता है, गलती से भूल जाता है वो। ओके। तो वो जब मंदिर से चला जाता है तो एक बहुत गरीब इंसान आता है और वो भगवान से प्रे कर रहा होता है कि भगवान 2-4 दिन से मेरे मतलब बच्चे हैं वो इतने भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने नहीं मिला है, कुछ तो दया कर दो। तो उसकी नज़र तभी मंदिर पे एक पोटली पर पड़ती है और वो तुरंत क्या करता है, वो पोटली को उठा लेता है और चला जाता है, भगवान को थैंक यू बोल के चला जाता है। उसके बाद है ना एक नाविक आता है। ओके। और वो भगवान से प्रे करने आता है कि भगवान मेरी यात्रा है ना बहुत सुखद हो। कहीं वो बोट में ट्रैवल करके जा रहा होता है। ओके। तो प्रे करके जा रहा होता है कि पर क्या होता है कि वो जो पहले व्यापारी होता है ना, वो आ जाता है अपने सैनिकों को लेकर और बोलता है ये जो नाविक है ना, इसने मेरी पोटली चुराई है। ओके। तो अब नाविक तो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। ओके। वो तो फिर क्या होता है, वो जो कृष्ण भगवान का भक्त होता है, ओके, जो मूर्ति बन के खड़ा होता है, वो ये सब देख रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता। उसको लगा अरे इसका तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। वो बोल देता है नहीं इसने नहीं, वो जो गरीब इंसान आया था वो ही आपकी पोटली लेकर गया है। अब क्या करता है वो जो व्यापारी होता है, ओके, वो जाकर उसको गरीब इंसान को पकड़ लेता है और उसको जेल में डाल देता है। और उसको तो तभी रिलीज़ कर देते हैं नाविक को कि वो तो उसने उसका तो कोई गुनाह नहीं है। ओके। सोच के उसको रिलीज़ कर देते हैं। पर फिर क्या होता है कि जो शाम हो जाती है, ओके, और कृष्ण भगवान आते हैं अपने मंदिर में और उसको भक्त को एक्सपीरियंस पूछते हैं कि देख तुझे मज़ा आया कि नहीं, तूने एन्जॉय किया कि नहीं। और भक्त था वो तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी। ही स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस कि भगवान मुझे तो बहुत मज़ा आया। ओके। तो भगवान ने पूछा अच्छा बता क्या क्या किया। तो उसने सारी चीज़ों का मतलब डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे हेल्प की। अब कृष्ण भगवान ने उसको एक बात बोली, बेटा देख जो तूने किया ना, सब गड़बड़ कर दी तूने। और ही वॉज शॉक्ड कि अरे मैंने क्या गड़बड़ कर दी। तो कृष्ण भगवान ने उसको बहुत प्यार से समझाया, देख मैंने ना सब चीज़ पहले से तय की हुई है, सब कुछ नियति का तय किया हुआ है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तूने भले ही दूसरे की मदद करने की सोची पर तूने गड़बड़ कर दी। वो जो व्यापारी था ना, जिसकी पोटली गिर गई थी मंदिर में, उसने ना गलत तरीके से धन अर्जित किया था। अगर थोड़ा वो भूल भी गया था तो उससे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। उसी तरीके से अब वो गरीब अपने यहाँ पर नहीं लेके जा पाया वो पोटली, क्योंकि उसको जेल में बंद कर दिया गया और उसके बच्चे बेचारे भूखे मर गए। और वो जो नाविक था जिस पे झूठा इल्ज़ाम लगा था, ओके, वो पानी में डूब के मर चुका है क्योंकि वहाँ समुद्र में तूफान आ गया और वो डूब गया। भले ही उसको झूठे इल्ज़ाम में जेल में बंद भी कर दिया होता, एटलीस्ट वो ज़िंदा तो होता।
तो ये सब मैं तुझे रियलाइज़ करवाना चाहता था, तभी उसको ऐसे रियलाइजेशन होता है कि भगवान ने सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके रखा है। पर हमको क्या लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, या कुछ ना कुछ हम हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो आपको अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। राधे राधे।